क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, AB equal to 20 centimeter, BC equal to 7 centimeter and CA equal to 15 centimeter. Side BC is produced to D such that triangle TAB is similar to triangle TCA. Then DC is equal to. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें साइड AB इसकी लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और साइड BC इसकी लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर और साइड CA इसकी लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर और कह रहा है कि साइड BC इसे प्रोड्यूस किया जाता है D तक और इस प्रकार प्रोड्यूस किया जाता है कि ट्रायंगल TAP ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल DCA के। तो बताना है कि साइड DC इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए साइड DC की लेंथ बताना है, मैंने अपनी तरफ से साइड DC की लेंथ को x माना है और साइड DA की लेंथ को मान लिया है y। अब जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल TAB सिमिलर है ट्रायंगल TCA के, तो सिमिलैरिटी का रूल अप्लाई करके ही DC की लेंथ को मैं फाइंड आउट करूँगी। और जैसा कि यहाँ दो ट्रायंगल्स को जब सिमिलर बोला है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जस्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के ही ये बात समझ में आ रही है कि इन दो ट्रायंगल्स के जब मतलब ये दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर हैं तो इनके जो इक्वल एंगल्स को डिनोट करने वाली साइड है उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा और वहीं से मैं DC की लेंथ को फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, और ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि जब इन दो ट्रायंगल्स ट्रायंगल TAB और ट्रायंगल TCA एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हैं तो ऐसे में इनके इक्वल एंगल होंगे ये एंगल D इस एंगल D के, और इन इक्वल एंगल को डिनोट करने वाली जो साइड मिलेगी वो AB और CA मिलेगी और AB और CA का ही रेशियो मैं लूँगी। अब इसके बाद मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल को देखूँगी तो देखूँगी ये एंगल A इक्वल है एंगल C के, तो इनको डिनोट करने वाली साइड क्या हो गई BD और DA। अब इसके बाद मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का थर्ड एंगल ये एंगल B को देख पा रही हूँ एंगल A के इक्वल है, तो इनको डिनोट करने वाली साइड TA और DC इनका भी रेशियो वही होगा। ये चीज़ जस्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के ही समझ में आ गई और इसी रेशियो का इस्तेमाल करके मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स DC की लेंथ को फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, तो बस अब इसकी वैल्यू जो मैंने अपनी तरफ से माना है और जो दी हुई वैल्यू है उसे पुट कर लेते हैं। तो AB की लेंथ आपको दिया हुआ है, AB की लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो 20 लिख दिया और CA की लेंथ दिया हुआ है मुझे 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख दिया। अब इसे कट भी लगा देते हैं, कट लगाएंगे क्या मिलेगा, 5 से कट लगाएंगे 4 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 4/3 मुझे फाइनल मिल गया AB/CA। अब यहाँ BD की लेंथ क्या है, BD की लेंथ ये कंप्लीट 7 + x होगी, तो 7 + x लिख दे रहा है। ठीक, अब DA की लेंथ क्या है, DA की लेंथ है y, मैंने माना है अभी, और DA की लेंथ अगेन ये y लिख दे रहे हैं और DC की लेंथ जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है निकालने के लिए उसकी जो वैल्यू मैंने अपनी तरफ से माना है वो क्या है x। ठीक, तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ 4/3 इसे इक्वेट कर देते हैं y/x से। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4x = 3y और एक्चुअल में मुझे निकालना है x की वैल्यू। तो अगेन मैं क्या कर देती हूँ, मैं अगेन यहाँ पे 4/3 इसे इक्वेट कर लेती हूँ 7x/y से, जिससे कि मुझे अब मिल जाएगा 4y = 21 + 3x। अब क्योंकि मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए
एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों ही इक्वेशन में क्या देख रही हूँ कि मैं यहाँ क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे 4y को 3y में कन्वर्ट करूँ। मीन्स मैं क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे y के लिए कर देती हूँ 21 प्लस 3x अपॉन 4, ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से। तो ऐसे में ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 3y के इक्वल, जो कि अपने आप में इक्वल होगी 4x के। ठीक है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके x के रूप में ये इक्वेशन फाइनल पा लिया, जिससे कि मैं इसकी वैल्यू ईजिली सॉल्व करके निकाल सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 16x इक्वल टू 21 इंटू 3, तो ऐसे ही रख देते हैं, और 9x। ठीक, अब क्या करना है, 16x में से 9x को कर देना है माइनस, फाइनल मिलेगा मुझे 7x, और 7x इक्वल होगा 21 इंटू 3 के, जिससे मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 21 इंटू 3 अपॉन 7। क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे 21 इंटू 3 अपॉन 7 है। अब अगेन ये कट लगा 21 अपॉन 7 ऐसे, तो 3 टाइम्स गया, और आपको फाइनल क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 3 मीन्स 9। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 9, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और मैं समझ पा रही हूँ सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया, काफ़ी डिटेल में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। एक्चुअल में ऐसे इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ, जिससे कि किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे। चाहे प्री का एग्ज़ाम ले ले, मेंस का एग्ज़ाम ले ले, बिगर इसके क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होता है एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है।